श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे सभी श्रोतागणों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम श्रावण मास के महात्म्य के बारे में सुनेंगे। श्रावण अथवा सावन, सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना पड़ता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नागपंचमी आदि प्रमुख हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान का परंपरा है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। भगवान शिव उनके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीनों में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक, बैद्यनाथ धाम समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय राज्य महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल जाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवड़िया अथवा कांवड़िया कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी थी, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उससे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवड़ से गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया। तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। सावन के इस पवित्र महीनों में भक्तों के द्वारा 3 तरह के व्रत रखे जाते हैं, जिनमें है सावन सोमवार व्रत। श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा है 16 सोमवार व्रत। सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसीलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद ही शुभ समय माना जाता है। तीसरा है प्रदोष व्रत। सावन में भगवान शिव एवं माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल में रखा जाता है। सावन का ज्योतिष महत्व यह है कि श्रावण मास के प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। श्रावण मास में शिव जी के साथ माँ पार्वती को भी समर्पित है। भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करता है। उससे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। श्रावण मास में बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए उनमें से कुछ कथाओं का हम श्रवण करते हैं। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर से योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को
हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवा अवस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि महादेव को सावन का महीना अति प्रिय है। एक दूसरी कथा यह प्रचलित है कि मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंड ने लंबी आयु के लिए सावन माह में घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं और भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का उत्तम समय देते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कथा और हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। हर हर महादेव। श्री स्कंद पुराण में लिखित श्रावण मास महात्म्य पर जितने भी अध्याय हैं, उन सभी अध्यायों का श्रवण मैं आपके समक्ष अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपको वो पसंद आए। धन्यवाद।